Hello everyone, welcome to the day 18 of 30 days 30 query series for यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी न्यू एग्जाम। और आज डे 18 पे डाउट पूछा है आलम जी ने। आलम जी का डाउट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनका डाउट है कि सर क्या एक एस्पिरेंट को खुद ही नोटिफिकेशन में दिए गए सिलेबस को अंडरस्टैंड करके डिकोड करना चाहिए या फिर उसको कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा प्रोवाइड किए गए डिकोडेड सिलेबस पे ट्रस्ट करना चाहिए। आलम जी मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि एक अच्छी अप्रोच ये रहेगी कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन के डिकोडेड सिलेबस पे रिलाई करो एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद। वो एक्सरसाइज क्या है कि आप पहले अच्छे से पीवाईक्यू को एनालाइज करो। पीवाईक्यू के बेसिस पे आप हर एक कंपोनेंट की एक टॉपिक लिस्ट बना लो और फिर चेक करो कि जो डिकोडेड सिलेबस आपको कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने दिया है उसमें वो सारे टॉपिक जो आपने खुद पीवाईक्यू एनालिसिस करके निकाले हैं वो कवर्ड है या नहीं है। अगर वो कवर्ड है तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया डिकोडेड सिलेबस आपके लिए एकदम सही रहेगा। दूसरी बात आपने जो पूछी है वो ये है कि क्या सिलेबस एपीएफसी या फिर यू एग्जाम का चेंज होने वाला है। मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि जो 2025 के एपीएफसी या यू एग्जाम का सिलेबस था वही सिलेबस अपकमिंग एग्जाम नोटिफिकेशन में भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप पुराने वाले सिलेबस के हिसाब से ही एपीएफसी या फिर यू एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपका एक और डाउट है रिगार्डिंग द कंपोनेंट इंडियन कल्चर हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। तो कोई यहाँ पर आलम जी मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप इंडियन कल्चर को आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। इंडियन कल्चर को अच्छे से समझने के लिए इंडिया की हेरिटेज को अच्छे से जानने के लिए आपको एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए आपको किंगडम्स के बारे में एम्पायर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तभी जाकर आप यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। और यहाँ पर यूपीएससी ने कभी भी सिलेबस की बाउंड्री फिक्स नहीं करी है। वो आपको नए एरिया से नए डोमेन से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए आपको खुद को रेडी करने के लिए जो फ्रिंज टॉपिक्स हैं लाइक एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री उनको भी कवर करके जाना पड़ेगा। आई होप आपका डाउट अब रिजॉल्व हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।